हेलो एवरीवन, मैं चित पांडे भी में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर 4 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। और इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इस पे आने से पहले मैं आपको कुछ इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। हमने पढ़ा है रियल नंबर्स, ठीक है। सो नंबर सिस्टम ने पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने? नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में हमने क्या देखा भाई? नंबर्स कितने टाइप के होते हैं पहले ये बता दो। नंबर्स हमने पढ़ा था, नंबर्स के अंदर एक ही टाइप में पढ़ते हैं, दैट इज हमारा रियल नंबर। और रियल नंबर के कई सारे पार्ट्स थे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जो नंबर होता है ना, वो नंबर दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर। एक होता है इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर, ठीक है। सो नंबर दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। रियल नंबर के पार्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, छोटी क्लास में पढ़ रखा है, हमने 9 10 में पढ़ रखा है, और 11 में भी हमने एक बार देख रखा है सेट्स वाले चैप्टर में अपने, ठीक है। आज के चैप्टर वाले चैप्टर 4 में जो हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी नंबर के बारे में। ओके। सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूं, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू अगर जीरो है, तो मुझे इसके एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो तुम क्या करोगे भैया? ये रहा माइनस वन है, राइट में गया तो क्या हो गया? प्लस वन क्या हो गया? और ये एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट वन, ठीक है। डेट इज अंडर रूट वन कितना होता है? वन ही होता है, तो प्लस माइनस वन तुम्हारा एक्स का वैल्यू आ गया। तुम यही बताओगे, ठीक है। लेकिन एक चीज में इसमें चेंज कर दूं, क्या कर दूं? अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो फिर तुम्हारे माइंड में क्या आता है? तुम बोलोगे भैया कोई बात नहीं, हम फिर ऐसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन इधर है, उधर जाके माइनस वन हो गया, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस वन, यही बोलोगे तुम। लेकिन कभी भी अंडर रूट में नेगेटिव नंबर्स तुमने देखा है क्या रियल नंबर में? कभी देखा है? नहीं देखा ना। तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती, ये चीज पॉसिबल नहीं होती रियल लाइफ में। ऐसी चीज पॉसिबल ही नहीं है कि अंडर रूट में तुम्हारा नेगेटिव नंबर आ जाए। हमने डोमेन रेंज पढ़ा है, हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, तो हमने डोमेन रेंज में भी कहीं पे भी ये देखा है कि अंडर रूट में माइनस वन कहीं आ रहा हो? हम कहीं भी डोमिनो रेंज निकालते हैं तो नहीं लिखा ना। सो ये तो एग्जिस्ट करती नहीं है। तो फिर हमारे मैथमेटिशियंस ने सोचा कि यार जब ये चीज एग्जिस्ट नहीं करते, फिर हम इसको मैथमेटिक्स में यूज कैसे लिखते हैं? मान लो कभी हमारा ऐसा एग्जांपल आ जाए कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े जिसके अंदर अंडर रूट में माइनस वन आता है, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? उसको हम जीरो कैसे निकालेंगे? सो उसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या बोला कि, सॉरी, मैथमेटिशियंस ने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि चलो इसको क्या करो ना, ये रहा हमारी जो वैल्यू यहाँ पे थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, क्या करते हैं हम इसे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस वन था। चलो ठीक है, चलो भाई ये भी ठीक है। तो इन्होंने ऐसा बोला कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस वन। इन्होंने क्या बोला ना कि अंडर रूट में माइनस वन जो है ना, अंडर रूट में माइनस वन, इसे हम लिखेंगे आयोटा। अंडर रूट में माइनस वन इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे आयोटा। इसे हम शो करेंगे आयोटा से। और ये हमारा क्या होगा? ये हमारा आयोटा जो होगा ये एक इमेजनरी नंबर होगा। आयोटा क्या होगा? आयोटा एक इमेजनरी नंबर होगा। इस आई को हम लोग क्या बोलते हैं? इस आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा, आई ओ टी ए, आयोटा, ठीक है। इस आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा। तो यहां पे हमारा क्या आया? हम इसे क्या लिख सकते हैं? सेम वैल्यू को एक्स इक्वल टू अंडर रूट में माइनस वन, तो हमारा आयोटा हो गया, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, इसका क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? क्या आया था हमारा? ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है, प्लस माइनस वन, इसका तो आंसर आ गया था। लेकिन इस वाले केस में अंडर रूट में माइनस वन को हमने क्या लट किया? आयोटा लट किया हमारे मैथमेटिशियंस ने। तो उसको क्या नाम दे दिया? इसी नाम दे दिया इमेजनरी नंबर। आयोटा क्या हमारा इमेजनरी नंबर है, ठीक। सो नेक्स्ट अगर हम चलें, अब हम इस पर फोकस करते हैं आयोटा पे। ये तो हमारा रियल नंबर से काम हो गया, हम सिर्फ किस पे फोकस करेंगे? हम फोकस करेंगे आयोटा पे, ठीक। यहां पे मैंने क्या लिखा है? चलो यहां पे आता हूं। यहां पे मैंने क्या लिखा है? अंडर रूट में माइनस वन इज इक्वल टू आयोटा, ठीक है। या फिर आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट में माइनस वन, ठीक है। एक काम करो, प्लस माइनस वन दोनों है, ठीक है। सो वो तो अंडर, जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा, तो प्लस माइनस आएगा, ठीक। तो आयोटा को हमने क्या लेट किया? अंडर रूट में माइनस वन लेट किया। एक काम करो, इसमें स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायर कर दो इसमें बोथ साइड। जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे क्या होगा तुम्हारा, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक, तो ये वैल्यूज तुम नोट करते जाना। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1। तो एक तुम्हारा क्या हो गया, आयोटा इक्वल टू अंडर रूट में -1, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूं तुमसे कि तुम मुझे आयोटा क्यूब निकाल के बताओ, क्या निकाल के बताओ, आयोटा क्यूब, तो तुम क्या करोगे, अब इसमें क्यूब कर दो, क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड, किसमें, ये इक्वेशन 1 में। ठीक है, इन 1, इन 1। जब दोनों साइड तुम क्यूब कर दोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 का क्यूब, ये हो जाएगा। समझ में इतना, अंडर रूट में -1 का क्यूब। चलो, आई क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट में -1 का क्यूब, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट में -1 इंटू अंडर रूट में -1 इंटू अंडर रूट में -1। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक समझ में आया, चलो ठीक है। ये अंडर रूट में -1, ठीक है, सॉरी ये आयोटा क्यूब है, ये हमारा क्या, अभी तक हमारा ये आयोटा क्यूब चल रहा है। आयोटा क्यूब इज इक्वल टू अंडर रूट में -1 इंटू अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -1 की वैल्यू क्या है, आयोटा है, चलो आयोटा इंटू आयोटा। ठीक, आयोटा इंटू आयोटा हो गया। अब सर देखना, अंडर रूट में -1 अगेन है तो इसका भी आयोटा हो गया। समझ में आया यहां तक, चलो नेक्स्ट आगे, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। समझ में आया। अब यहां से आयोटा स्क्वायर की अभी भी हमने वैल्यू क्या निकाली, आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू क्या निकाली, -1 निकाला है ना। तो देखो यहां तुम्हारा आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 ही हो गया, -1 इंटू आयोटा। ठीक, जब इसको फर्दर आगे तुम इसको सॉल्व करोगे तो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू -1 को हम -1 आयोटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस का आयोटा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा रिजल्ट 3 आ गया, ये हमारा क्या आया, रिजल्ट 3। ठीक है, सो हमने क्या अभी तक कितने रिजल्ट निकाले, अभी तक हमने 3 रिजल्ट निकाले। आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट में -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस का आयोटा। ठीक, 3 चीज निकाली। फोर्थ फोर्थ में देखो हम क्या करेंगे, चलो अब क्या करेंगे हम, यहां पे हम करेंगे टेकिंग, यहां पे हम यूज लेंगे टेकिंग इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 को हम लोग लेंगे यूज में, तो हम यहाँ पे हमारा रिजल्ट का इक्वेशन 2 का आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, इसमें क्या कर दो, इसमें कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, सो तुम्हारा क्या आएगा स्क्वायर करने पे, आई की पावर 4 दैट इज आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, सेंस आयोटा की पावर 4 का वैल्यू तुम्हारा क्या निकला, यहां पे निकला 1। ठीक है, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1, ये हो गया तुम्हारा कौन सा रिजल्ट, ये हो गया तुम्हारा रिजल्ट 4। ठीक है, तो आपको ये चार रिजल्ट याद रखने हैं और इन्हीं चारों रिजल्ट पे बेस तुम्हारा सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। ठीक है, 1 2 3 4 इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हम ये देखें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने आयोटा के बारे में पढ़ा, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है मैं बताता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ या ऑपरेशन ऑन, हम ऑपरेशन लिख देते, ठीक है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स एंड इमेजनरी नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स एंड इमेजनरी नंबर्स, इमेजनरी नंबर्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, डेनोटेड बाय जेड। ठीक है, इसको जेड से डिनोट किया जाता है, जेड क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ए प्लस आयोटा बी हमारा क्या हो गया, ए प्लस आयोटा बी हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी। ओके, अब इसमें से देखो हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें से आउटकम क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा ए है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर दैट इज जेड आर, रियल नंबर दैट इज हमारा जेड आर।
इसे बोलता है रियल नंबर। इसे डिनोट कैसे किया जाता है? जेड आर से। और जो बी है ना, ये बी वाला पार्ट, बी, इसे हम ए इज इक्वल टू जेड आर। बी और आयोटा भी देखो, ये आयोटा और बी, ये दोनों को मिला क्या जाता है? आयोटा और बी, इस पार्ट को दोनों को मिला क्या जाता है? क्या? इमेजनरी नंबर। दैट इज हमारा इमेजनरी पार्ट। ठीक है, जेड आई, इमेजनरी पार्ट जेड आई, और ये वाले पार्ट को रियल पार्ट दैट इज हमारा जेड आर, इमेजनरी पार्ट दैट इज हमारा जेड आई। ओके, सो यहां तक आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। ठीक, अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखूं, z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो ये क्या है? z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एग्जाम्पल का, ये एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, मैं लिखूं z इज इक्वल टू 7 - 2 आयोटा, तो भी क्या है? ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, वहीं अगर मैं z इक्वल टू 3 आयोटा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये बताओ, z इक्वल टू 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे है? अब देखो, इसमें रियल और इमेजनरी पार्ट है क्या? z इज इक्वल टू, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? 0 + 3 आयोटा, अरे लिख सकता हूं ना। तो ये भी क्या है? ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी है, इसमें इमेजनरी पार्ट भी है, इसलिए क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, अगला एग्जाम्पल, z इज इक्वल टू 2, क्या ये इमेजनरी नंबर है? z इक्वल टू 2, ये क्या इमेजनरी नंबर है? तो इसमें अगर ये इमेजनरी नंबर है, सॉरी, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल और इमेजनरी पार्ट बताओ। ठीक है, सो देखो z इक्वल टू 2 है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? z इक्वल टू 2 + 0 आयोटा, लिख सकता हूं ना, कोई इश्यू नहीं है। तो इसमें से देखो, तुम्हारा रियल और पार्ट और इमेजनरी पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से तुम्हारा रियल पार्ट आ जाएगा 2, ठीक है, जेड ई या जेड आर इज इक्वल टू 2, और जेड आई इज इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा? 0। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इसका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। जब भी तुम्हें कोई नंबर दे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे, उसमें से बोले कि इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन फाइंड रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट, तो तुम्हें ऐसे ही स्प्लिट करके लिखना है। ठीक है, इसमें तुम्हारा रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट पता चल गया, 0 और 3, इसमें 7 और -2, 2 और +3। इसमें ऐसा मत कर देना 7 और 2 मत लिखना। तो ये अगर इसका हम ऑर्डर में लिखें तो हम इसे क्या लिखेंगे? जेड आर, जेड इज हमारा रियल पार्ट कितना हो जाएगा? 7, और इमेजनरी पार्ट हमारा कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, सो इस तरह हम लिखेंगे। ओके, ये हो गया तुम्हारे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन। यहां तक रहा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन। ये तो रही तुम्हारी सिंपल चीज। ठीक है, अगर अब मैं इसके आगे चलूं और मैंने तुम्हें एक इक्वेशन दिया, ठीक है, क्या मैंने बोला? 3 + 2 ब्रैकेट में x + y इंटू आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2x, यहां पे लिख दिया 2x, 2x प्लस 4 आयोटा, चलो 4 आयोटा। तो मुझे यहां से ना तुम x और y की वैल्यू बताओ, यहां से तुम क्या बताओ? x और y की मुझे वैल्यू बताओ, कैलकुलेट करें कितनी होगी। ठीक है, तो भाई तुम बोले भैया ऐसे तो आपने सॉल्व करना बता ही नहीं, हम कैसे करें? मैं कोई बात नहीं, अब मैं समझाता हूं तुम्हें कैसे होगा। ठीक है, ये तुम्हारा एलएचएस पार्ट है, तुम्हारा आरएचएस पार्ट है, तो जरा दोनों में हम कंपेयर करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे कंपेयर। ठीक है, सो इसमें से देखो, अगर मैं ऐसा लिखूं तो इसमें से रियल पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट इसमें 3 है, जेड रियल। ठीक है, इसमें इमेजनरी पार्ट कौन सा है? इसमें इमेजनरी पार्ट तुम्हारा ये है, जेड आई। ये हो गया तुम्हारा एलएचएस का काम। आरएचएस में आ जाओ, इसमें तुम्हारा रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट तुम्हारा पूरा 2x है, सिर्फ 2 नहीं है, पूरा 2x है। ठीक है, तो क्या हो गया? जेड आर। इमेजनरी पार्ट इसमें ओनली 4 है, इमेजनरी पार्ट तुम्हारा ओनली 4 है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, सॉरी, इमेजनरी पार्ट तुम्हारा ओनली 4 आई है, ये पूरा 4 आई होगा ना, ओनली 4 थोड़ी ना होगा, ओनली 4 तो एक रियल नंबर हो जाएगा, पूरा 4 आई होगा तुम्हारे पास इमेजनरी पार्ट। ठीक है, सो यहाँ पे तुम्हारा रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट मिल गया। अब तुम एलएचएस और आरएचएस दोनों को कंपेयर करोगे। ठीक है, एलएचएस और आरएचएस कंपेयर करोगे तो क्या हो गया? यहाँ पे रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल करेंगे हम। ठीक है, सो 2x इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 3, एंड इसका इमेजनरी पार्ट, इसके इमेजनरी पार्ट के हम लोग इक्वल करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 आयोटा इज इक्वल टू 2x + y आयोटा। ठीक है, आया समझ इतना कि हमने क्या किया? हमने इमेजनरी और रियल पार्ट को कंपेयर किया। सो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3/2। ठीक है, मैंने क्या बोलता? x और y की वैल्यू फाइंड करो ना, तो x की वैल्यू तुम्हारे पास 3/2 आ गई,
और ये देखो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन रही है, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या बना तुम्हारा 4 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देगा, ठीक है। 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहां से तुम्हें एक्स की वैल्यू पता है कितना, 3/2 पुट कर दो यहाँ पे। सो 3/2 प्लस वाई, वाई की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, ये एड हो रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू वाई। सो 4 माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई, यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास 1/2, ठीक है। सो x की वैल्यू में क्या मिली, x की वैल्यू में मिली 3/2, y की वैल्यू में मिली 1/2। तो ये रहा हमारा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। जब भी तुम्हें इक्वेशन दे तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें कोई इक्वेशन दे एलएचएस और आरएचएस में और तुमसे बोले कि इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करो और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन हो, सो तुम्हें क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करना है और फिर उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करना है, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूं होमवर्क के लिए, तो आप इसे खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। होमवर्क, सो क्या करना है, 7x 7a 7a प्लस 2a माइनस बी, ठीक है, आयोटा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2a प्लस बी आयोटा, ठीक है। आप लोगों को इसमें क्या करना है, यहां से तुम्हें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन है तो तुम्हें क्या करना है, यहां से तुम्हें a और b का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये हो गया आपके लिए होमवर्क। सो नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे, ओके। सो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है क्या, एडिशन, ठीक है। एडिशन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करते हैं, देखो एडिशन में क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल एडिशन में अगर हमें कोई इक्वेशन दी होती है, एक होता है हमारा 2x, एक होता है हमारा 3y, तो अगर हम बोलेंगे इसको दोनों को ऐड करना है तो इन दोनों के इक्वेशन को ऐड करने के लिए अगर लिखेंगे 2x प्लस 3y, ठीक है। सो इस तरह नॉर्मली ऐड करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ना डिफरेंट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ये डिफरेंट होता है सिचुएशन। क्या होता है, मान लो तुम्हें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए Z1 एंड Z2, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक एजम्पशन होता है, ठीक है। एजम्पशन क्या होगा हमारा, इसको सॉल्व करने से पहले कि लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेयर Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, ठीक है। Z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा बी एंड Z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा डी। ये हमारा क्या, ये अजम्पशन है कि हमने लेट कर लिया कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, जिसमें से Z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा बी और Z2 इक्वल टू a माइनस आयोटा बी है, सॉरी c प्लस आयोटा डी है, ठीक है। सो हम दोनों इन दोनों पे एडिशन करेंगे, क्या करेंगे, एडिशन। तो एडिशन में Z1 प्लस Z2 करेंगे। जब यहाँ पे Z1 प्लस Z2 कर रहे होंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, a प्लस आयोटा बी Z1 की वैल्यू प्लस c प्लस आयोटा डी Z2 की वैल्यू, ठीक है। समझ में आया, a प्लस आयोटा बी Z1 की वैल्यू और c प्लस आयोटा डी Z2 की वैल्यू। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें करना है ऐड, ठीक है। इन दोनों को हमें करना है ऐड। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करने के लिए हमेशा देखो रियल नंबर में रियल नंबर ऐड किया जाता है, क्या रियल नंबर में रियल नंबर को ऐड किया जाता है, क्या हो जाएगा हमारा रियल पार्ट a प्लस सी, रियल पार्ट हमारा क्या हो गया a प्लस सी। उसके बाद इमेजनरी नंबर में इमेजनरी नंबर को ऐड किया जाता है, इसका मतलब क्या है, इसे लिख सकते हैं b प्लस डी आयोटा, सी a प्लस सी प्लस बी प्लस डी आयोटा। इसमें तुम्हारा रियल पार्ट क्या है, ये तुम्हारा रियल पार्ट है, दैट इज तुम्हारा जेड ई जेड आर। ये तुम्हारा इमेजनरी पार्ट है, दैट इज जेड आई, ठीक है। एडिशन करने पे हमारे पास दो आए, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, तो हमने क्या कहा जेड आर और जेड आई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ऐसा हो, एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल में भी हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ठीक है। यहां मैं एग्जाम्पल लेके चलूं तो Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, यही ले लो, चलो 2 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा, ये क्या हो गया तुम्हारे Z1 और Z2 हो गया। या फिर यहां लिख लो ऐसे 1 प्लस
1 माइनस 3 आयोटा, क्या लिख लो 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। सो इन दोनों का अगर हम एग्जांपल लेके चले तो यहाँ पे निकालना Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2, तुम क्या लिखोगे 2 प्लस 3 आयोटा माइनस, सॉरी प्लस 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। सो मैंने क्या कहा कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से के साथ सॉल्व करना और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट सॉल्व करना। तो रियल पार्ट के दोनों में 2 और 1, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो क्या करना है तुम्हें, इमेजनरी पार्ट का इमेजनरी पार्ट सॉल्व करना। तो यहाँ पे 3 आयोटा है, यहाँ पे माइनस 3 आयोटा है, तो 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और तुम्हारे पास क्या बचा सिर्फ 3। तो 3 प्लस 0 आयोटा इसका क्या हो गया आंसर। या तो तुम 3 प्लस 0 आयोटा लिख दो, या तुम बस 3 रहने दो, ये तुम्हारा क्या होगा इसका दोनों का एडिशन, ठीक। नेक्स्ट हम चले, सो नेक्स्ट क्या है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यही हमारे assumption कि Z1 Z2 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, Z1 इक्वल टू A प्लस आयोटा B, Z2 इक्वल टू C प्लस आयोटा D, ठीक है। तो यहाँ पे हम Z1 माइनस Z2 जब निकालेंगे, Z1 माइनस Z2, तो क्या आएगा हमारा A प्लस आयोटा B माइनस C प्लस आयोटा D, ठीक है। दोनों को सॉल्व करना, रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से। तो क्या करेगा, ये A माइनस C हो जाएगा रियल पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा A माइनस C, फिर उसके बाद प्लस इमेजनरी पार्ट तुम्हारा B माइनस D, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस दोनों पे जाएगा ना, तो B माइनस D आयोटा। ये हो गया क्या तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा सब्ट्रैक्शन, जिसमें तुम्हारा रियल पार्ट ये है, ये तुम्हारा रियल पार्ट डेट इज तुम्हारा ZR, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इमेजनरी पार्ट डेट इज तुम्हारा ZI, ठीक है। अब देखो एडिशन के कुछ रूल्स होते हैं, एडिशन, इसमें एडिशन और क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एडिशन की प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन में देखो, सब्ट्रैक्शन में एक ही रूल चलता है कि हमें सीधा माइनस करना है। इसमें ना तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, ना तो क्लोजर लॉ होता है, ना तो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। इसमें कोई सी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉपर्टी होती है, एडिशन की प्रॉपर्टी, सॉरी क्लोजर की प्रॉपर्टी होती है, तुम्हारे पास इसकी आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो उसे हम देखते क्या होता है। सबसे पहले हमारा क्लोजर लॉ, ठीक है, क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ हमें क्या कहते हैं, क्लोजर लॉ हमें ये कहता है कि सर अगर हमें Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, और हमें दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है, तो हम क्या लिखेंगे Z इक्वल टू Z1 प्लस Z2, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लोजर लॉ। उसके बाद हमारा आता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, या फिर कम्यूटेटिव लॉ। पहले कम्यूटेटिव लॉ देखेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ हमसे क्या कहता है कि अगर Z1 Z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो क्या होगा हमारा Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, दोनों की वैल्यू क्या आ रही होगी, सेम आ रही होगी। अगर हम Z1 प्लस Z2 करें और इक्वल टू Z2 इक्वल टू प्लस Z1 करें, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, दोनों की वैल्यू आएगी हमारे पास सेम। यहां तक समझ में आया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। भाई साहब एसोसिएटिव लॉ हमसे क्या कहता है, तो देखो अगर तुम्हारे पास एसोसिएटिव लॉ के लिए तुम्हें क्या चाहिए होते हैं, एसोसिएटिव लॉ के लिए तुम्हारे पास 3 नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक और लेट कर लेते हैं, दैट इज हमारा Z3, Z3 हो जाएगा हमारा यहाँ पे E प्लस आयोटा एफ, E प्लस आयोटा एफ, ठीक है। तो अगर हमारे ये एसोसिएटिव लॉ ये कहता है अगर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 और Z3, तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम Z1 प्लस Z2 का एडिशन करें विथ Z3, तो ये किसके इक्वल होगा, ये सेम इसके इक्वल होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है। अगर Z2 और Z3 को एडिशन करने के बाद Z1 के साथ एडिशन करें, तो ये सेम चीज किसके इक्वल होगी, Z1 प्लस Z2 के साथ एडिशन करने के बाद अगर उसको हम Z3 के साथ ऐड करें, तो ये चीज इसके इक्वल होगी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ एडिशन आइडेंटिटी, एडिटिव, एडिशन या एडिटिव, एडिटिव लिख लेते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। लॉ ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है हमसे, ठीक है, लॉ ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है हमसे, ठीक है, कि हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z, हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z
में क्या ऐड करें, हम इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z में हम क्या ऐड करें कि हमारा जो है ना, जो हमारा सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। ठीक है, कह रहा है ये कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर z में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें, क्या ऐड करें कि हमारा सेम जो है z कॉम्प्लेक्स नंबर z आ जाए हमारा। ठीक है, कोई चेंजेस ना हो। सो किसी भी मैं बोलूं कि 3 में मैं क्या ऐड करूं कि तुम्हारे पास वापस से 3 आ जाए, तो तुम क्या कहते हो, तुम भैया इसमें 0 ऐड कर दो, तुम्हारा वापस से इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, सो वैसे ही अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बात करूं कि a प्लस आयोटा बी में मैं क्या ऐड करूं कि वापस से मेरा a प्लस आयोटा बी आ जाए, तो क्या करोगे इसमें 0। ठीक है, सो ये कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर तुम 0 ऐड करते हो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा z के इक्वल आ जाएगा। और यही तुम्हारा 0 क्या है, यही तुम्हारा 0 है आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। यही तुम्हारा 0 क्या है, एडिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी। तो कोई भी अगर तुमसे बोले कि तुम z का एडिटिव आइडेंटिटी बताओ तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चले, जो कि हमारा एडिटिव का लास्ट लो है वो क्या है, यहीं पे लिख ले क्या, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। सो एडिटिव का लास्ट लो है हमारा वह लॉ ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, लॉ ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, सो लॉ ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, लॉ ऑफ एडिटिव इनवर्स ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है z है, सो z में हम ऐसा क्या ऐड करें, z में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाए 0। हमारे पास आंसर क्या आ जाए 0, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर z में हम ऐसा क्या ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो क्या करोगे तुम, इसको तुम्हें 0 लाना है। तो मैं अगर ऐसा कहूं कि 3 है हमारा, मान लो 5 है इस बार एग्जांपल, 3 नहीं, हर बार 3 क्यों लेंगे भाई, 5 लेंगे इस बार, 5 है। तो मैं पूछू कि तुम्हें 5 में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, मेरा आंसर आ जाए 0। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, 5 में तुम बोले भैया -5 ऐड कर दो, तो तुम्हारे आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि अगर हम z में हमने -z अगर ऐड कर दिया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0। और इस टाइम मैं z को क्या बोल रहा हूँ, इस टाइम मैं z को बोल -z, तो इस टाइम मैं -z को क्या बोल रहा हूँ, इस टाइम मैं -z को बोलूंगा एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, -z को मैं क्या बोलूंगा, एडिटिव इनवर्स। तो तुमसे कोई बोले कि अगर तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 2 प्लस, यहीं पे लिख दो, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे एग्जाम्पल के लिए, चलो चलो यहीं पे लिख दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा है, 3 + 4 आयोटा है। ठीक है, तो तुम इसके मुझे ना क्या बताओ कि इसका एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी बताओ। सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा 0, 0 सबका एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक, उसके बाद अगर कोई तुमसे पूछे कि z प्लस सॉरी 3 + 4 आयोटा का तुम क्या बताओ, एडिटिव इनवर्स बताओ। तो एडिटिव इनवर्स के बताने के लिए तुम क्या करोगे, तुम्हें निकालना है माइनस का z, तुम्हें क्या निकालना है माइनस का z। सो माइनस का z की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 - 4 आयोटा। तुमने क्या किया, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो -3 - 4 आयोटा तुम्हारा क्या हो गया, -z की वैल्यू होगी। और यही तुम्हारा -z क्या हो गया, यही तुम्हारा -z हो गया एडिटिव, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अगर सेम अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दे z इक्वल टू 5 - 2/3 आयोटा। ठीक है, 5 - 2/3 आयोटा। ठीक है, यहां पे ऐसे लिखो 5 - 2/3 आयोटा। तो तुमसे क्या बोले भाई, तुम इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो तुम क्या लिखोगे, तुम कैसे लिखोगे, z इक्वल टू 5, अब देखो तुम्हें क्या निकालना है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या था, माइनस ऑफ z, तो यहाँ माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा -5 + 2/3 आयोटा। ये हो गया क्या इसका, ये हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट देखना हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ना मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास assumption क्या था, z1 z2 भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b एंड c प्लस आयोटा d। ठीक है, सो यहां से देखो z1 मल्टीप्लाई z2 हम देखेंगे। ठीक है, सो इफ z1 z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सो वहां से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इज इक्वल टू
Z1 इंटू Z2 और उसमें मल्टीप्लीकेशन करना है, तुम क्या लिखिए Z1 डॉट Z2। ठीक है, कहने का मतलब क्या भैया, देखो Z इज इक्वल टू Z1 प्लस Z1 इंटू Z2 है, तो इसका मतलब क्या है, Z1 की वैल्यू है तुम्हारे पास A प्लस आयोटा B और Z2 की वैल्यू क्या है C प्लस आयोटा D। ठीक है, Z1 और Z2 की वैल्यू है, तो Z की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई, मल्टीप्लीकेशन करना A इंटू सी, फिर उसके बाद A प्लस प्लस A इंटू डी, A इंटू डी आयोटा, फिर उसके बाद प्लस B इंटू सी आयोटा, B इंटू सी आयोटा, फिर उसके बाद प्लस B इंटू डी आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फिर तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास A प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, ये आ गया एक तरफ रियल पार्ट हमारा। देखो हमें रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करना है, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से सॉल्व करना है। ठीक है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम्हारा वैलिड होगा, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इसी तरह सॉल्व कर रहे होंगे अलजेब्रा अपना। तो रियल पार्ट ये रहा एसी और रियल पार्ट ये रहा बीसी, दोनों को हमने एक साथ लिख लिया। उसके बाद प्लस इसमें देखो इमेजनरी पार्ट को एक साथ लिखेंगे, ये रहा इमेजनरी पार्ट, ये रहा इमेजनरी पार्ट। ठीक है, सो क्या होगा, देखो ये रहा तुम्हारा एक इमेजनरी पार्ट। ठीक है, इन सब इमेजनरी पार्ट को हम एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, उससे पहले देखो, उससे पहले यहां पे हमारा एक ये चीज है, तो z इक्वल टू ए सी प्लस बी सी एक साथ लिख लिया। उसके बाद जरा इसमें देखना, यहां पे तुम ध्यान दो, बी डी आयोटा स्क्वायर क्या है तुम्हारे पास, बी डी आयोटा स्क्वायर प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, यह है। उसके बाद देखना तुम क्या इसे सॉल्व करके आगे फर्दर लिख सकते हो, हाँ भैया लिख सकते हैं क्या, ए सी प्लस बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या बता रखी है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, मैंने इससे पहले स्लाइड में बताया था। ठीक है, सो यहाँ पे जब तुम -1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का बी डी हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारे पास रियल पार्ट। ठीक है, ये पार्ट तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा रियल पार्ट, क्यों, क्योंकि चूंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा रियल पार्ट। उसके बाद इमेजनरी पार्ट को सॉल्व करना, बी प्लस ये क्या, ये रहा ए प्लस आयोटा ए डी प्लस ए डी आयोटा और बी सी आयोटा है, एक साथ लिखना है, इसे क्या लिखोगे, ए डी प्लस बी सी आयोटा। समझ में आया कि मैंने दोनों में से आयोटा कॉमन कर लिया, क्या बचा, ए डी प्लस बी सी। तो ये आ गया तुम्हारा इसका मल्टीप्लीकेशन, Z1 Z2 भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये रहा इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एग्जांपल के साथ सॉल्व करें तो Z1 हमारा क्या है, Z1 हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 क्या है, Z2 हमारा 1 माइनस 3 आयोटा। मैं बोलूं कि तुम इसका मल्टीप्लीकेटिव निकालो, ठीक है, इसका तुम मल्टीप्लीकेशन निकालो, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन तुम्हारा होगा Z इक्वल टू Z1 इंटू Z2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालो, Z1 इंटू Z2 होगा, Z1 की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा। ओके, समझ में आया। सो यहां से आगे फर्दर सॉल्व करना, 2 इंटू 1 दैट इज तुम्हारा 2, 2 इंटू -3 दैट इज तुम्हारा -6 आयोटा, कितना, -6 आयोटा। उसके बाद 3 आयोटा इंटू 1 प्लस का 3 आयोटा, 3 आयोटा इंटू -3 आयोटा, तो क्या हो जाएगा, -9 आयोटा स्क्वायर, -9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ये 2 2। ओके, अब ये दोनों तुम्हारे इमेजनरी पार्ट हो गए, इन दोनों पार्ट को हम इमेजनरी सॉल्व करेंगे। उसके बाद -9 आयोटा स्क्वायर तुम इधर लिख लो, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 6 आयोटा -6 आयोटा प्लस 3 आयोटा, दोनों में तुम क्या कर लो, आयोटा कॉमन कर लो। ठीक है, तो आयोटा जब तुम कॉमन करके तुम्हारे पास क्या बचेगा, -6 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, अभी अभी हमने पढ़ा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 पुट करना, तो 2 प्लस 9 हो जाएगा, ये -9 और इंटू -1 प्लस का 9 बन जाएगा, प्लस -6 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, -3 आयोटा। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आया, 11 माइनस 3 आयोटा। ये तुम्हारा क्या आ गया, Z1 इंटू Z2 का आंसर आ गया। सो ये रहा तुम्हारा इसका मल्टीप्लीकेटिव कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। मल्टीप्लीकेशन के भी कुछ लॉज होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, देखो हम उसे देखते हैं। ठीक है, सो जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन की, हमने क्या पढ़ा था एडिशन में, क्लोजर, इसमें भी पहले क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहते हैं, या फिर क्लोजर लॉ,
भाई क्लोजर लॉ में क्या कहता है? क्लोजर लॉ में ये कहता है कि हमारे पास Z1 Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z1 Z2 हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो हमारा Z का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करना तो हमारा Z का वैल्यू हो जाएगा Z1 इंटू Z1 मल्टीप्लाई Z2, वेयर Z1 Z2 भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ पे मैं ए बी सी डी ले रहा हूं अपने एग्जांपल में, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, वेयर ए बी सी डी ई एफ, ये सारे क्या है? ये सारे मेरे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। लो, ये समझ में आया क्लोजर लॉ हमारा क्या है? ठीक है, क्लोजर लॉ समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हम चले तो हमारा नेक्स्ट लॉ क्या है? नेक्स्ट है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ भैया हमें क्या कहता है? ये देखो, एडिशन में हमें कम्यूटेटिव लॉ क्या कह रहा था कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 था। ठीक है, सो क्लोजर लॉ में क्या कहता है? सॉरी, मल्टीप्लिकेशन में हमारा कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि हमारे पास दो नंबर है Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिखते हैं Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? Z2 इंटू Z1। दोनों के आंसर क्या होंगे? दोनों के आंसर हमारे पास सेम आ रहे होंगे। ठीक, क्लोजर हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। नेक्स्ट लो एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का? एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज हमारे Z1 Z2 एंड Z3। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2, ठीक है, का होल मल्टीप्लीकेशन विथ Z3 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? ये Z1 का होल मल्टीप्लीकेशन विथ किसके? Z2 एंड Z3 के साथ, Z2 मल्टीप्लीकेशन Z3। ये तुम्हारा क्या हो गया? एसोसिएटिव लॉ हो गया कि Z1 मल्टीप्लीकेशन Z2 का होल मल्टीप्लीकेशन विथ Z3 इज इक्वल टू Z1 का होल मल्टीप्लीकेशन विथ Z2 इंटू Z3। ये तुम्हारा क्या आ गया? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आता है तुम्हारे पास लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये कोई मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी, ये हमने क्लास 7th में ही पढ़ा है, लेकिन वहां पे ना हम चीजें हमें इतनी थोड़ी याद नहीं रहती। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे पास भाई एक साइज हुआ करता था चैप्टर 7, सॉरी क्लास 7th और 7th क्लास 8th में, क्या बोलता था कि हमें एक नंबर दे दिया करता था, दैट इज 3 4 -4 -6 ऐसे कैसे कुछ नंबर दे दिया करता था। हमसे बोलता था कि तुम इसकी एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बताओ, तो उस तरह हम सॉल्व करते थे। ठीक है, सो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या है? तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, क्या है तुम्हारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, सो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर क्या मिले? मुझे इसका आंसर मिले 1। ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर क्या मिले? 1 मिले। तो तुम क्या बोलोगे? भैया इसमें 1/Z से मल्टीप्लाई कर दो, Z से Z कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, सो इसे 1/Z को हम लोग क्या कहेंगे? इसी 1/Z को हम लोग कहेंगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सो अगर तुमसे कोई भी क्वेश्चन ये बोले कि तुम Z का जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है वो बताओ, तो तुम उसको क्या कर दो? तुम उसको इनवर्स निकाल दो, दैट इज तुम्हारा 1/Z निकाल दोगे, वहीं तुम्हारी क्या हो जाएगी? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम करें, सो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल क्या है हमारा? एग्जाम्पल ये कि अगर Z इक्वल टू 2+3 आयोटा ही लेता हूँ, 2+3 आयोटा है, तो मुझे क्या बताओ? तुम मुझे इसका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बताओ, तो मुझे इसका क्या बताओ? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बताओ। ठीक है, सो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी नहीं, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। ये क्या हो गया हमारा? लॉ ऑफ इनवर्स है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, सॉरी आइडेंटिटी नहीं, ये हमारा इनवर्स। इसको एक बार सही कर लेना, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसके लिए आई अपोलोजाइज यार, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पढ़ रहे हैं कि क्या है लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स? हमारा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो हमारा 1 आ जाए, तो क्या करेंगे? हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
z इंटू वन बाई जेड, तो वन बाई जेड मतलब क्या है इसका इनवर्स, वन बाई जेड क्या है इसका इनवर्स, तो क्या इससे हम लिख सकते हैं z का इनवर्स। तो हम अगर इसमें से z इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 1 आ जाएगा। सो अगर z हमारे पास 2 + 3 आयोटा है तो मुझे क्या फाइंड करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुझे फाइंड करके बताओ क्या होगा। तो तुम क्या बोलोगे भैया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/z होता है। तो यहाँ पे तुम 1/z निकाल दो, 1/z, 1/z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 + 3 आयोटा, 1/2 + 3 आयोटा। और यही 1/z किसके इक्वल होगा, 1/z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, z का इनवर्स भी तो लिख सकते हैं, z की पावर -1, यहाँ पे z की पावर +1 था नीचे न्यूमरेटर में, क्या तो क्या हो गया, z का पावर -1 हो गया। जरा निकालना इसका वैल्यू। जैसे हम अपने नॉर्मल इक्वेशंस में क्या करते थे कि भाई हम नीचे में ना अंडर रूट नहीं रहने देते थे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें क्या करना है कि हमें नीचे में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहने देना है। नीचे में हमें क्या लिखना है, हमेशा नीचे में हमेशा हमें ये कोशिश करना है कि हमारे पास रियल नंबर बने, डिनोमिनेटर में हमारे पास हमेशा रियल नंबर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में हमारे पास हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, सो और ये बताओ डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो यहाँ पे तुम्हारा डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 2 + 3 आयोटा नॉट इक्वल टू 0, 2 + 3 आयोटा की वैल्यू 0 नहीं हो सकता। और वहीं से आयोटा की वैल्यू तुम्हारे पास क्या नहीं हो सकता, आयोटा की वैल्यू तुम्हारे पास -3/2 नहीं रख सकते तुम, और जगह कभी आएगी भी नहीं -3/2। ठीक है, सो मैंने बोला इसके इनवर्स पे आता है, हम इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, सो z इनवर्स इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, नीचे से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को हटाना है और रियल नंबर बनाना है। तो क्या करेंगे हम, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो भैया जब हमें रियल नंबर बनाना है, इससे कॉम्प्लेक्स नंबर हटाना है, तो क्या कर दो, इसको रेशनलाइज कर दो आप डिनोमिनेटर से। तो 2 - 3 आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 - 3 आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आया। जब तुम इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2 - 3 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, a + b, a - b। सो फाइनल तुम्हारा क्या आएगा, a² - b², 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको फर्दर सॉल्व करवाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा 2 - 3 आयोटा अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, इट इज 9 आयोटा स्क्वायर, 9 आयोटा स्क्वायर। और तुमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पढ़ी है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी भी तुमने यहाँ पढ़ी है, इट इज -1। ठीक है, सो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दो, तो 2 - 3 आयोटा अपॉन -1 पुट करोगे तो ये प्लस का 9 बन जाएगा, तो 9 + 4, 9 + 4, 9 + 4 तुम्हारे पास 13 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये z का इनवर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर z का इनवर्स। ठीक है, लेकिन अभी भी हम क्या हमारा फाइनल आंसर है नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने क्या बोला है, हमेशा इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a + आयोटा b, वेयर a and b आर रियल नंबर्स। तो इसको a + आयोटा b के फॉर्म में लिखना, तो ये कितना हो जाएगा, 2/13 प्लस सॉरी -3/13 आयोटा। ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां से हमारा क्या निकल गया, z इनवर्स निकल गया। z इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, अगर z = 2 + 3 आयोटा है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर z इनवर्स क्या होगा, 2/13 - 3/13 आयोटा। ठीक है, आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आ गया लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक हमारा लास्ट लॉ है, ठीक है, लास्ट लॉ है जिसे हम फिफ्थ कहते हैं, वो क्या होता है हमारा, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि गलती से मैं यहां पे लिख रहा था, एक्चुअली में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। सो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि अब अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अगर कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है, सो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा, और फिर से हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर z ही आ जाए, हमारे पास सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। सो हम कॉम्प्लेक्स नंबर z में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वापस से वो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। तो इसमें तुम क्या बोलोगे, 1 बोलोगे, अरे भाई बोलोगे ना 1, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 1 तुम्हारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 का हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो अगर तुम्हारे पास कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, 2 + 3 1 प्लस यही ले लो, 1 - 3 आयोटा एग्जाम्पल ले लो। सो 1 - 3 आयोटा का तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताना 1 होता है। सो याद रखना हमेशा कि एडिशन में एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिशन में एडिटिव
आइडेंटिटी क्या होती है, वो तुम्हारी 0 होती है, और मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो तुम्हारी हमेशा 1 होती है। ठीक। एडिशन में एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तुम्हारे पास माइनस का z होता है, और मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तुम्हारे पास z का इनवर्स होता है, z की पावर -1। ठीक। ये रहा तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन का पूरा कंसेप्ट, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम इस पे बात करेंगे जो कि हमारा डिवीजन ऑफ अलजेब्रा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ अलजेब्रा, दैट इज हमारा क्या, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में डिवीजन हम कैसे करना है, ठीक है। सो एजम्पशन क्या है, लेट z1 z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा बी एंड z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा डी। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं z इज इक्वल टू, डिवीजन करना तो हम क्या लिखेंगे, z1 अपॉन z2, z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, z1 अपॉन z2, वेयर z2 नॉट इक्वल टू 0, z2 हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवीजन के केस में अगर हमारा डेनोमिनेटर 0 होता है तो क्या होता है, वो नंबर इनफाइनाइट हो जाता है, तो वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट निकल जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे z2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका। सो अगर मैं बात करूं, क्या अगर मैं बोलूं कि हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 प्लस 3 आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा, तो तुम इसे क्या करो, z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है। सो तुम मुझे क्या बताओ, डिवीजन बताओ, तुम मुझे इसे डिवीजन कैलकुलेट करके दो इन द फॉर्म, या फिर फाइंड z1 अपॉन z2 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताया ना अभी पिछले में, क्या, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, इसे लिख के बताओ, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख के बताओ। ठीक है, कैसे करोगे इसको, देखो z1 इक्वल टू इतना है, z2 इक्वल टू इतना है, तो z इक्वल टू z1 अपॉन z2 हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखना इसे, 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा। सो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे इसके डेनोमिनेटर को रियल बनाना होगा, इसके डेनोमिनेटर को रियल नंबर बनाना होगा। ठीक है, सो डेनोमिनेटर को रियल नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका z2 का इनवर्स निकालेंगे, हम z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने से मेरा मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने से मेरा मतलब ये है कि इसको तुम रैशनलाइज कर दो। ठीक है, सो तुम 1 माइनस 3 आयोटा को डेनोमिनेटर क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। सो ऊपर में देखो, ऊपर में तुम्हारे के पास क्या आया, 2 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इसे देखो, 1 माइनस 3 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई करना, a प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, बी स्क्वायर कहने का मतलब है 3 आयोटा टोटल, तो 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करना। सो क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 इंटू 3 आयोटा दैट इज 6 आयोटा, 3 आयोटा प्लस 1, 3 आयोटा, सॉरी 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1, 3 आयोटा, और ये तुम्हारा 9 आयोटा स्क्वायर, 9 आयोटा स्क्वायर। देखना यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया था, माइनस का, ये क्या हो गया प्लस का, तो अभी तक हमारा सही चल रहा है। प्लस से हमने क्या, ओके सारा कुछ एडिशन में प्लस में सही चल रहा है। नीचे आ जाओ, ये आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ जाओ, तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व इसे करो फर्दर, तो कितना हो जाएगा 6, और बस ओनली ये रहा, ये ले लो 2, 2 उसके बाद 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस कौन, तो ये कितना हो जाएगा -9, 2 माइनस 9 प्लस 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा, 9 आयोटा तुम्हारे पास हो जाएगा, 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा 9 आयोटा। क्या बताया कि रियल नंबर को रियल नंबर सॉल्व करो, कॉम्प्लेक्स इमेजनरी नंबर को इमेजनरी नंबर से सॉल्व करो, रियल नंबर को रियल पार्ट से सॉल्व करना है, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से सॉल्व करना है। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा नीचे, नंबर 9 प्लस 1 दैट इज हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 माइनस 2 दैट इज -7 प्लस 9 आयोटा अपॉन 10। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे तुम इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में तुम इसे क्या लिखोगे,
आ जाओ, -7/10 प्लस 9/10 आयोटा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। ये रहा तुम्हारा डिवीजन का कंसेप्ट, दैट इज डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटीज। जैसे कि हमने रियल नंबर में पढ़ा था अपने आइडेंटिटीज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ऐसे हम यहाँ भी कुछ इसकी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटीज क्या होती है। ठीक है, सो हेडिंग यहाँ पे मैं लगाता हूँ आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज, ठीक है, आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा क्या है, देखो सबसे पहले है हमारा z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, सेम हमारी सारी चीजें वहीं चल रही होंगी जो कि हमारे अलजेब्रा में चलती है। क्या, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2, यही हम लिखते हैं अपने अलजेब्रा में। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे। ठीक है, सेम सेकेंड नंबर z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2z1 z2। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड क्या आता है, z1 प्लस z2 का होल क्यूब। ठीक है, z1 प्लस z2 का होल क्यूब। तो इसका हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस 3z1 z2 मल्टीप्लाई z1 प्लस z2। ठीक है, ऐसे हम लोग लिखते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तुम्हारे पास क्या आएगा, z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब, ठीक है, प्लस 3z1 स्क्वायर इंटू z2 प्लस 3z1 इंटू z2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये हो गया तुम्हारे पास का z1 प्लस z2 का होल क्यूब। उसके बाद जो फोर्थ है हमारा वो क्या है, z1 माइनस z2 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, z1 क्यूब माइनस z2 क्यूब माइनस 3z1 z2 ब्रैकेट में z1 माइनस z2। ठीक है, इसको जब तुम फर्दर सॉल्व करोगे तुम्हारे पास क्या आएगा, z1 क्यूब माइनस z2 क्यूब, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना -3z1 स्क्वायर इंटू z2 प्लस 3z1 इंटू z2 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ गया तुम्हारे पास का फोर्थ नंबर आइडेंटिटी। उसके बाद लास्ट फिफ्थ नंबर आइडेंटिटी क्या है, वो सारे अलजेब्रा वाले जितने भी उसमें लगते हैं ना, सारे इसमें लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर तुम्हारे पास ऐसा z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, सो इसका क्या हो जाता है, इसका हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं अलजेब्रा में, यही पढ़ते हैं a प्लस बी दैट इज z1 प्लस z2, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी दैट इज z1 माइनस z2। सो यही इसमें भी क्या चलता है, इसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सेम आइडेंटिटी चलती है। ये रहा तुम्हारा आइडेंटिटीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो अगर इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूं तो उसको एग्जांपल से हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे एग्जांपल ले लो, 5 z इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, का होल क्यूब। लो ये एक एग्जांपल ले लो, इसको तुम्हें क्या लिखना है, इसको तुम्हें लिखना है a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, a प्लस बी आयोटा या फिर a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, से तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो पहले तुम्हें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी ना, a प्लस 5 - 3 का आयोटा का होल क्यूब की वैल्यू कितना होगा, तो क्या कहते हैं हम इसको, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 3 आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा, -3 z1 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 5 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे z1 और z2 क्या था, क्या मैं यहाँ पे 5 माइनस 3 आयोटा लिखूंगा, नहीं, कैसे भाई, ये सीधे सीधे ये लगाओ ना, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी दैट इज 5 का स्क्वायर इंटू बी क्या है 3 आयोटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर दैट इज 3a बी का स्क्वायर दैट इज 3 आयोटा का तुम्हारा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा 125 आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और ये क्या हो जाएगा -9, तो -9 आयोटा। ठीक है, -9 माइनस आयोटा, ठीक है, -9 माइनस आयोटा, 3 का क्यूब 3 9 3 27, ये कितना हो जाएगा, क्यूब है ना, सॉरी क्यूब है ना 27
और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, यहां तक हो गया माइनस। अब इसको सॉल्व करना, 3 3 9 और इंटू 25, 9 इंटू 25 तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 9 इंटू 25, ठीक है, 1215, सॉरी 225, कितना हो जाएगा ये 225, 225 हो गया इंटू आयोटा, 225 इंटू आयोटा, ठीक है। उसके बाद इसे सॉल्व करना, कितना आएगा, 3 3 9, 9 5 45, देखो 3 3 9 ये हो गया 9 इंटू ये वाला 3 इंटू ये वाला 5, ठीक है। तो 5 3 15, 15 9 जा 135, तो ये कितना है 135, और ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो ये तुम्हारा क्या जाएगा, माइनस का 135, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास पूरे इक्वेशन की, माइनस का 135, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर दो, तुम्हारे पास का आंसर आ जाएगा z इक्वल टू 125 माइनस 135, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, माइनस का 10 माइनस, और ये कितना हो गया तुम्हारा प्लस 27 आयोटा माइनस 225 आयोटा, तो माइनस का 225 में से तुम्हें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 27 सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज तुम्हारा 98, 198 आयोटा, ठीक है। समझ में आए, एक बार चेक करना, -10 माइनस 198 आयोटा, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये इसका हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास का आंसर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेना चाहूं तो एनसीईआरटी में से ही, ठीक है। मान लो ऐसा हो 2 प्लस 3√5 आयोटा इंटू 2 माइनस 3√5 आयोटा, तुम्हें इसे क्या लिखना है, इसे तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इट इज a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। तो तुम इसको कैसे लिखोगे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, वो देखो, a प्लस बी a माइनस बी इसी फॉर्म में है, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज कहा गया z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लगा दो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है 3√5 आयोटा का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करना, 2 2 जा 4 माइनस इसका स्क्वायर करना, तो एक बार 3 का स्क्वायर होगा दैट इज तुम्हारा 9, फिर उसके बाद एक बार √5 का स्क्वायर होगा, तो √5 का स्क्वायर कितना देगा 5 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो कितना जाएगा 45 आयोटा स्क्वायर, 45 आयोटा स्क्वायर, ठीक। उसके बाद 45 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी होती है, -1 होती है, तो 4 प्लस 45 दैट इज तुम्हारा 49, तो 49 तो ओनली रियल पार्ट है, इसके कॉम्प्लेक्स पार्ट का है, तो 49 प्लस 0 आयोटा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसका एग्जांपल देखा आइडेंटिटीज का, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कि मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट क्या होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के। लेट अस सपोज हमारे पास दो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 z2, या फिर एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, ठीक है। लेट अस अज्यूम हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है, a प्लस आयोटा बी, तो हम इसका क्या बताना है मॉड्यूलस, अगर हम बात करें मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट की, सो मॉड्यूलस मींस क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है, एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। तो मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी डिफाइंड एज इज बी डिफाइंड और डिनोटेड एज z का मॉड्यूलस ऐसा मॉड को दिखाते हैं, बी डिनोटेड एज मॉड्यूलस z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे हम डिटरमाइन करेंगे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया क्या तुम्हारा मॉड्यूलस, ठीक है। उसके बाद ठीक है इसे नोट डाउन कर लेना, ये हो गया तुम्हारा मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या आता है कॉन्जुगेट, सो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, तो तुम्हें उसका कॉन्जुगेट बताना है, तो कॉन्जुगेट को हम लोग डिनोट करते हैं z का बार, कॉन्जुगेट से हम लोग क्या डिनोट करते हैं z बार, और ये z बार पता है क्या करता है, अगर हम रियल नंबर में ऐसे z बार लिखें थी का बार, तो इसे हम क्या लिखें, दैट इज तुम्हारा ये ले लो, मान लो 3 है और थी का में बार लिखा हो, इसका मतलब क्या हम इसका -3 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मान लो 4 प्लस 2x हो और इसका बार लिखा हो, इसका मतलब क्या हम लोग इसको -4 -2x कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है रियल नंबर में, रियल नंबर में बार का मतलब क्या होता है कि तुम उस नंबर को क्या कर दो, उस नंबर को तुम नेगेटिव बना दो। अगर तुम्हारा सिर्फ ये होता है 4 प्लस 2x या फिर 4 प्लस 2x का बार, ओनली बार जिस पे हमारा सिर्फ बार लगा होता है ना, हमारा सिर्फ जिस नंबर पे बार लगा होता है हम उसी के साइन चेंज कर देते, तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 2x वैल्यू जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 2x इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा तो बार का कंसेप्ट कि इसका बार कैसे का बार का एक्चुअली मतलब क्या होता है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कॉन्जुगेट की, तो कॉन्जुगेट को हम कैसे डिनोट करते हैं z बार, और z बार का मतलब क्या है कि इसका मतलब है हमारा a प्लस
आयोटा बी का होल बार, ठीक है। ए प्लस आयोटा बी जेड का मतलब है इसका होल बार। हम रियल नंबर में क्या करते थे, रियल नंबर में अगर हमारा बार लगता था तो हम दोनों नंबर्स का जो है साइन चेंज करते थे, रियल का भी और दूसरे नंबर का भी, ठीक है। मतलब एक्स का भी और मतलब जिसमें जितने भी नंबर है, जितने भी टर्म्स है, सबका हम लोग साइन चेंज कर देते थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम सिर्फ ना इमेजनरी नंबर का साइन चेंज करो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट का ए माइनस आयोटा बी, ठीक है। ओनली अगर हमारा z इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा भी हो जाएगा। ओनली इमेजनरी नंबर का तुम क्या करोगे, साइन चेंज करोगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूं, फॉर एग्जांपल 7+9 आयोटा है, 7+9 आयोटा, z इक्वल टू 7+9 आयोटा। मैंने बोला तुम इसका मॉड्यूलस निकालो और कॉन्जुगेट निकालो, ठीक है। 7+9 आयोटा है। या फिर और कोई एग्जांपल ले ले, ये ले लो, ये मान लो ऐसे लिख लो 3+4 आयोटा, लो 3+4 आयोटा है। और एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, z इज इक्वल टू 8+6 आयोटा, एक 8-6 आयोटा कर लो, 8-6 आयोटा, ठीक है। तो चलो मुझे क्या, हमारे पास दो नंबर है, 3+4 आयोटा और 8-6 आयोटा। मुझे दोनों क्वेश्चन में क्या बोला, तुम मुझे बोला कि z1 तुम यहाँ से z की क्या निकालो, मॉड्यूलस निकालो और z का तुम कॉन्जुगेट निकालो, ठीक है। सो मॉड्यूलस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ z को ऐसे शो करेंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 9+16 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 25, ठीक है। और अंडर रूट में 25 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। सो हमारा मॉड्यूलस ऑफ जेड कितना आ गया, मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ जेड समझ में आया। अब देखो मॉड्यूलस ऑफ जेड हमारा निकल गया, हमें क्या निकालना है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड निकालना है। सो जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3+4 आयोटा का कॉन्जुगेट हमें निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, हम सिर्फ इमेजनरी वाले नंबर का साइन चेंज करेंगे, ठीक है। सो 3-4 आयोटा, तो हमने क्या किया, सिर्फ इमेजनरी वाले नंबर का साइन चेंज किया, डेट इज हमारा 3-4 आयोटा आ गया। सेम अगर हम इसको सॉल्व करें, यहां से एक बार z का मॉड्यूलस निकालना, मॉड्यूलस ऑफ z क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर प्लस बी के जगह क्या हमारे पास -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 100 आएगा, डेट इज तुम्हारा किसका हो जाता है, 10 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। 64 प्लस 36 डेट इज 100, अंडर रूट में 100 इक्वल टू 10। तो मॉड्यूलस ऑफ z यहाँ पे कितना निकला, यहाँ मॉड्यूलस ऑफ z निकला 10। सिमिलरली अगर हम z बार निकालना चाहें, डेट इज हमारा z का कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट में हम क्या लिखेंगे, 8-6 आयोटा का होल कॉन्जुगेट। और कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ तुम्हें इमेजनरी नंबर का साइन चेंज करना है। तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस माइनस था प्लस हो गया 6 आयोटा, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा इसका कॉन्जुगेट। तो तुमने यहाँ पे कॉन्जुगेट निकालना सीख गए, मॉड्यूलस निकाल सीख गए। यहाँ पे होता है तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन का एंड, जहां पे हमने सारे बेसिक्स पढ़ ली जो कि हमारे एक्सरसाइज 4.1 में यूज होने वाले हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।